हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम करेंगे पूरा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपको जैसे पता होगा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमी में से। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में से। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल को देखिए, समझते हैं हम ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, ह्यूमन का मतलब आपको पता ही है, एक इंसान जैसे हम और आप, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। मतलब ह्यूमन एक किस प्रकार से कैपिटल बन सकता है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो बेकार है। बेकार मतलब काम धंधा कुछ नहीं है इसके पास, मतलब एक कुछ काम के ही नहीं है। तो जब ह्यूमन को कैपिटल बनाया जाता है, जब वो कुछ काम का नहीं है तो उसको काम का बनाया जाता है, तब ह्यूमन कैपिटल कैसे कहलाएगा। ह्यूमन कैपिटल तब कहलाएगा जब उसके अंदर एक स्किल्स आएगा, एक्सपर्टीज आएगा, एबिलिटीज होगा और उसके अंदर नॉलेज होगा, तो हम कह सकते हैं एक पर्सन को क्या है, वो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्ड हो गया। क्योंकि स्किल्स उसके अंदर यदि होंगी, एबिलिटीज होंगी काम करने की, नॉलेज होंगी और एक्सपर्टीज होंगी, तो ह्यूमन क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल बन जाएगा। तो बोल सकते हैं एक छोटी सी अपनी अदर मतलब अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में, ह्यूमन कैपिटल is a combination of skills, abilities, expertise and knowledge बोल सकते हैं। बाकी परफेक्ट डेफिनेशन हम आगे समझते हैं। ठीक है। अब यदि ये सब चारों चीज इसके पास आ गई, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन एक एज अ कैपिटल बन जाएगा, एक रिसोर्स बन जाएगा। फिर वो एक अर्निंग कर सकता है अच्छा खासा। ठीक है। देन अब आ जाती है हमारी इसकी डेफिनेशंस की, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता क्या है। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, तो समझते हैं। जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल, कि जैसे कि कंट्री है वो फिजिकल रिसोर्सेज को क्या करती है, टर्न करती है, जैसे कि लैंड है इनटू फिजिकल कैपिटल में, लाइक फैक्ट्रीज हो गए। सिमिलरली इट ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज, इसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज को भी टर्न किया जाता है इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से इंजीनियर और डॉक्टर्स में। समझ में बात आई ना यहाँ पे। ठीक है ना, कि मतलब बता रखा है एक सिंपल लैंड है, अब वो कोई काम की नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उसको फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट किया जाएगा लाइक फैक्ट्रीज में। ऐसे एक ह्यूमन है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन क्या काम के हैं, जब उसको टर्न किया जाएगा एज अ स्टूडेंट, इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है। आगे यदि हम बहुत बात करें, सोसाइटी नीड अ सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। सोसाइटी को क्या चाहिए, एक सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल चाहिए, इन द फर्स्ट प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंट्स, एक कॉम्पिटेंट्स के रूप में चाहिए। पीपल हु हैव देमसेल्फ बीइंग एजुकेटेड एंड ट्रेन, पीपल है वो क्या है, खुद से एक एजुकेटेड और ट्रेन होना पड़ेगा, उनको प्रोफेसर्स होना पड़ेगा, अदर प्रोफेशनल वर्क करना पड़ेगा। दिस मीन्स वी नीड अ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए हमको क्या, एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एज अ ह्यूमन कैपिटल बनाने में बेटा। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक फिगर के रूप में भी बता रखा है कि ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल, नॉलेज, ट्रेंड, एक्सपीरियंस, जजमेंट, विजडम, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव, और ये सब आपके एक ह्यूमन कैपिटल में पाई जानी चाहिए आपकी। ठीक है। अब हमारे पास दो डिफरेंस आते हैं हमारे, कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है। ठीक है ना। देखिए, फिजिकल कैपिटल का मतलब हो जाता है यहाँ पे फिजिकल फिजिकल कंस्ट्रक्शन से हम समझ रहे हैं कि इट हैज़ फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी सीन एंड टच एंड इजीली सोल्ड। फिजिकल कैपिटल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल है, जिसको हम सोल्ड नहीं कर सकते, बट हाँ ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं, इसकी स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बेच तो सकते नहीं, हाँ उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, फील कर सकते हैं। आगे सेपरेबल की बात करूं मैं, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ये ओनर से बहुत सेपरेट है। सेपरेट कैसे, आपको पता है भाई, बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, कार है, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल है, ये हमसे तो अलग है ना, बट ह्यूमन कैपिटल उससे अलग नहीं है, ये तो उसके अंदर ही होता है। ठीक है ना। बिल्डिंग की यदि बात करूं, इट कैन बी बिल्ड अप बाय द इम्पोर्ट्स ओनली, इसको इम्पोर्ट के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। और ह्यूमन कैपिटल कैसे है, इट बिल्ड बाय कॉन्शियस पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड इट्स एक्सपेंडिचर, इसको कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, कॉन्शियसनेस माइंड से, एक सचेतता से किया जा सकता है। ठीक है ना। ये खुद से जनरेट की करने वाली चीज़ है, जिसपे एक एक्सपेंडिचर करना भी हमको जरूरी होता है। नेचर की बात करूं, इट इज़ प्राइवेट, ये प्राइवेटली क्रिएट किया जाता है, और ये बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट दोनों के लिए होता है। ठीक है।
मोबाइलिटी की बात करूँ बेटा तो कंप्लीटली मोबाइल, ये कंप्लीटली मोबाइल होता है सब्जेक्ट टू आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन प्लेड एट सम प्लेसेस, ठीक है ना। और ये इसकी बात करूँ, इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल, ये परफेक्टली मोबाइल नहीं है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनलिटी एंड कल्चर्स, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड है, परफेक्टली मोबाइलिटी नहीं है आपका, ठीक है ना। तो फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें समझते हैं, ठीक है। थोड़े बड़े डिफरेंसेस जरूर हैं बट मैं आपको कवर अप करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है यहाँ पे, हाँ, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर किया जाता है उसको एजुकेशन एंड हेल्थ को लेकर के, मीन्स इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, यदि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो ह्यूमन कैपिटल है। और वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल्थ। जो एजुकेशन है, शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है वो एक ह्यूमन के लिए क्या है, इंटीग्रल वेलबींग है। बिकॉज ओनली व्हेन पीपल्स हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड एबिलिटी टू लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ बी एबल टू मेक देयर चॉइस विच दे वैल्यूड, विच मीन्स कहने का मतलब है यदि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तभी ह्यूमन कैपिटल होगा आपका, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति पूरी तरीके से यदि स्वस्थ है, ठीक है, वेलबींग है, तभी वो एबिलिटी है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए, तभी तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, तभी तो इंक्रीज होगी हमारी प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना जरूरी है। आगे ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग मीन्स एन एंड बीइंग द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, यही मैंने बताया। एनी इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ इन अनप्रोडक्टिविटी इफ इट डज नॉट एनहेंस आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये बोल रखा है कि एजुकेशन पर और हेल्थ पर पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना तब तक अनप्रोडक्टिव माना जाएगा, मतलब तब तक खराब माना जाएगा या फिर कोई उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी जब तक कि आउटपुट में कोई भी एनहेंसमेंट नहीं आता है। भाई आप जैसे घर वाले हैं, मान लीजिए आपका एग्जांपल लेते हैं, घर वाले हैं एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आफ्टर द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप कुछ भी अर्निंग करके ना दो तो क्या माना जाएगा आपको, कोई भी हमारा अनप्रोडक्टिव रहा, जो भी हमने किया वो इफेक्टिव नहीं रहा हमारे लिए। वहीं ह्यूमन कैप डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज, ह्यूमन वेलफेयर है उससे बढ़ता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन अ हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, यदि उसका हायर प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं लग पाता है उसका इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इम्पोर्टेंट इन देमसेल्फ। देखिए वो एक वर्ड है यहाँ पे, समझिएगा उसको, सेकेंड लाइन में ही, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। ये बोल रखा है एजुकेशन और हेल्थ, इन्वेस्टमेंट पे यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एजुकेशन और हेल्थ पर तो डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, ये हायर प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। देयरफॉर इसके लिए बोल रखा है कि बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ सबको चाहिए इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी, इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मैं बता देता हूँ, इसमें तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा वैसा है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट लोगों ह्यूमन का विकास करना, लोगों का हेल्थ को वेलबींग बनाना, ये सब क्या कहलाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, उनका विकास करना। वहीं ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन एज अ कैपिटल कब कहलाता है, जब उसमें जो पैसा खर्चा किया जाता है उसका आउटपुट निकल करके आता है, ठीक है। आगे ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस पढ़ते हैं बेटे, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब है ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए से कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन एज अ कैपिटल कहलाएगा। तो एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। आइए एक एक करके हम समझते हैं। एजुकेशन देखिए किस प्रकार से है, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन अ कैपिटल गुड्स। इस एजुकेशन पे स्पेंड करना उस तरीके से स्पेंड करना है जैसे आप किसी कैपिटल गुड्स पे स्पेंड कर रहे हो बाय अ कंपनी विद ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस मोटिव से करते हैं कि नियर फ्यूचर में से प्रॉफिट जनरेट होगा। एजुकेशन पे तभी तो खर्चा करते हैं लोग। लाइक वाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। लोग एजुकेशन भी इसीलिए लेते हैं ताकि नियर फ्यूचर उनका जो इनकम है वो बढ़ सके, ठीक है। तो बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देता है हमको।
वहीं हेल्थ की बात करूं मैं, तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हेल्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डेवलपमेंट करने में ह्यूमन को। कैसे? मेडिसिन मेडिसिन प्रोविजन फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आर वेरियस फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये सब हेल्थ हेल्थ एक्सपेंडिचर में आता है। मेडिसिन लेना, प्रोवाइड करवाना क्लियर ड्रिंकिंग और गुड सैनिटेशन, साफ सफाई। क्योंकि देखो आगे बोल रखा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्थ फोर्सेस। हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली सप्लाई को बढ़ाता है लेबर फोर्सेस की, ठीक है ना। और दस सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखिए, यदि व्यक्ति गुड हेल्थ का नहीं होगा, मतलब कि स्वस्थ नहीं है, तो वो अच्छा काम भी नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो हेल्थ एक एज अ ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही पूरे काम को अच्छे से कर सकता है। देन आता है आपका ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि काम पर रहते रहते ही आपको क्या करना, प्रशिक्षण देना। वैसे तो उसको बोलते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। जब आप काम भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी ले रहे हो साथ के साथ, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग। देखिए समझते हैं, द वर्कर मे बी ट्रेन इन द फर्म्स इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम किसी जॉब पे जाते हैं तो हमको काम तो आता नहीं है, तो क्या करते हैं, स्किल्ड वर्कर के बगल में बैठ जाते हैं और उस काम को ट्रेन करता रहता है हमको, और हम सीखते जाते हैं। वहीं द वर्कर्स मे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। और एक ये भी होता है कि लोगों को काम करवा लिया जाता है, उसके बाद ऑफ कैंपस मतलब कि कार्य से परे प्रशिक्षण, मतलब कि बाहर उसको भेज दिया जाता है सीखने के लिए। इन बोथ केसेस द फर्म इनकर सम एक्सपेंसेस। दोनों ही केसेस में जो फर्म है वो एक्सपेंसेस को बियर करती है। द वर्कर शुड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए, आफ्टर द ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद रिकवर द बेनिफिट ऑफ एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। जब वो ट्रेंड हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो फर्म में प्रोडक्टिविटी, उसके बेनिफिट में एनहेंस करने की प्रोडक्टिविटी में हिस्सा लेता है। वहीं एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर इज अ फॉर्म ऑफ एनहेंस लेबर प्रोडक्टिविटी। इससे होगा क्या, यदि ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग में हम खर्चा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी हमको। थर्ड हो गया। देन फोर्थ आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का क्या मतलब है समझते हैं। पीपल माइग्रेट इन अ सर्च ऑफ जॉब डेट फेच द हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। देखिए, नेटिव प्लेसेस मतलब कि होता क्या है, लोग पढ़ाई एक जगह पे कर तो लेते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती, तो वो जॉब की तलाश में अपने आसपास नेटिव प्लेसेस में आसपास एक जॉब ढूंढते हैं जहाँ पे हाई सैलरीज उनको मिल पाए। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का जो कारण है, सॉरी, माइग्रेशन का जो कारण है वो बेरोजगारी है। इसी वजह से रूरल और अर्बन एरिया में लोग इधर उधर जा रहे हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स लाइक इंजीनियर, डॉक्टर्स माइग्रेट टू अनदर कंट्रीज। उनको हाई पेइंग सैलरी नहीं मिल पाते, तो लोग क्या करते थे, माइग्रेट कर देते हैं दूसरे देशों में बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज। मैंने बता दिया। आगे, माइग्रेशन इन बोथ केसेस, माइग्रेशन है दोनों केसेस में, इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जाता है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ता है, हाई कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंज सोशियो कल्चर सेटअप पड़ता है, मतलब कि शहरी जो शहरीकरण है वो महंगा भी है, ठीक है ना। आगे, द एनहेंस द अर्निंग इन न्यू प्लेसेस आउटवेट द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। माइग्रेशन करना भी एक एक्सपेंडिचर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे ह्यूमन कैपिटल बनाने में मदद करता है। स्पेंड टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। लोग इस पे भी खर्चा करते हैं नॉलेज को लेने के लिए, लेबर मार्केट क्या है, अदर मार्केट में क्या डीलिंग है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक इन्फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। यू ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। हमको कितना पैसा ह्यूमन कैपिटल पे लगाना है, क्या क्या नॉलेज उनको देनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। आगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट अदर मार्केट, तो वही वाला पॉइंट्स है, सेम कॉमन पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं हेल्थ एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्थ को पढ़ेंगे हम एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप कैसे समझते हैं, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए ना, इसी वजह से थोड़ा सा टफ टाइप पड़ेगा, इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चलिए।
देखिए, ठीक है, अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वॉल्व आर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो सरकार है उसने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इन्वॉल्व किया है, विच ले डाउन द स्ट्रेस ऑन द प्रिवेटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है लोगों के, ठीक है ना, इस पॉलिसी के तहत में लोगों का जो स्ट्रेस है उसको क्या करना है, कम करना है, और उनको प्रमोट करना है एक अच्छी लाइफ को लेकर के। हेल्थी पॉपुलेशन हेल्प इन डायरेक्टली, देखिए अब एक वर्ड आ रहे हैं, ध्यान से समझते जाना। हेल्थी पॉपुलेशन हेल्प इनडायरेक्टली इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो हेल्थी पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्टली तरीके से क्या करती हैं, डेवलपमेंट करने में सहायता करते हैं इकोनॉमी की। ऑल मशीन इक्विपमेंट्स एंड टूल रिक्वायर मैन टू ऑपरेट देम। अब सभी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए मैन चाहिए, आदमी चाहिए। और हेल्थ इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एफिशिएंट एक्टिव और कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स। और हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इफिशिएंट, एक्टिव और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बनाने के लिए। देयर इज, इसलिए वो रखा है, ऑलवेज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है, इसलिए बोलते हैं साउंड बॉडी होनी चाहिए यदि आपको साउंड माइंड चलाना है तो। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, ट्राई करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर हेल्थ स्टैंडर्डाइजेशन सिटीजन्स एडिक्रेट्स द डिसीजेस। अलग जो डिफरेंट टाइप के डिसीजेस होते हैं, इसलिए सरकार क्या कर रही है, हमेशा कोशिश करती रहती है कि लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए जैसे कि कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के लॉकडाउन होने की वजह से सरकार को भी तो घाटा हुआ था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बंद हो गई थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग घर पर थे, तो सरकार भी नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें हो, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ठीक है, टिटनेस, ये सब चीज़ों से। आगे समझते हैं, इलनेस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जो बीमार पड़ना है वो ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। शुड बी ए सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज क्योर अलाइंग पेशेंट्स। तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, ताकि लोग जल्दी से और पास में ही ठीक हो पाए। देखिए ये मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, यदि क्वेश्चन आ गया ना कि हेल्थ एज अ ह्यूमन रिसोर्स क्यों और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, तो ये पूरी रामकथा आपको लिखनी पड़ेगी। आगे, हेल्थ इज इनडायरेक्टली, देखिए ये तो वर्ड आपको बता दिया, लेकिन पढ़ लेना। हेल्थ है वो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करता है बाय सप्लाइंग एक्टिव एनर्जेटिक हेल्थ वर्कफोर्स के लिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हेल्थ का जो कंडीशन थी वो क्या थी। डेथ रेट था वो 27.4 क्या था पर थाउजेंड था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 183 पर थाउजेंड था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इतनी थी मेल की और ये फीमेल की थी, ठीक है। और ये नीचे का कर ज़्यादा जरूरत नहीं है, बाकी ये तीन को आप याद रखे रहना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जाता है। अब एजुकेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसी है, बहुत ध्यान से समझना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए एक बार आप सुन बस लीजिए, मैं नहीं कह रहा याद करने के लिए, आप एक बार दिमाग में बैठिए तो आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी स्किल्ड एंड क्या था ये, हाँ, फार साइडनेस ऑफ इट्स इनहेबिटेशंस। तो सब इसका मतलब है, ह्यूमन रिसोर्सेज का कहने का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है जब इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी और स्किल्ड होती है, ठीक है ना। एजुकेशन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डेवलप अ ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ह्यूमन को डेवलप करने में। कैसे, एजुकेशन इम्प्रूव अपॉन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ाता है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी एंड मेंटल एफिशिएंसी, ये लोगों की कैपेसिटी को और मेंटल एफिशिएंसी को दोनों को ही बढ़ाता है, प्रोड्यूस मोर करता है। आगे, टेक्निकल एजुकेशन यदि लोगों में डेवलप करना है, इफिशिएंसी अमंग द लेबर, हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शंस, ये सब में सहायता करता है। एजुकेशन मॉडर्नाइज द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल्स। जो एजुकेशन है वो लोगों के मॉडर्नाइज होने में और उनके एटीट्यूड्स में, पॉजिटिव एटीट्यूड्स में और बिहेवियर में एक चेंज लेकर के आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एजुकेशन इन इंडिया, प्राइमरी एजुकेशन। अब देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। यकीन नहीं होता तो मैं जिस हिसाब से पेपर करा रहा हूँ, हमारा दूसरा चैनल भी है बेटा, यदि आप लोग नहीं पता, रफ्तार स्टडी, आप वहाँ पर जा करके देखिएगा, मैं PYQ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया emphasize the primary education age to up to 14।
जो जिस साल से मतलब कि बोल सकते हैं आप 1 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन सरकार दे रही है। ये प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से समझना। 80% of all recognized elementary stage government run the supported make it largest provider of education in the countries। ठीक है ना, लगभग 80% एलिमेंट्री एजेस को लोगों को सपोर्ट कर रही है सरकार। फिगर रिलीज द 2011 में आया था, लगभग इतने 5 कितना है 5,08,16,673 एलिमेंट्री स्कूल्स इन इंडिया में है। फ्री एजुकेशन 6 ये 1 से नहीं बेटा 6 साल से है ना, 6 से 14 साल के बच्चे को 8th क्लास तक राइट टू एजुकेशन का वो क्या है, राइट टू एजुकेशन है, उनके पास एक अधिकार है। और एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन आया था वो 2009 में आया था, क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी ये रही, करंट स्कीम जो सरकार ने चालू की थी उस टाइम की यदि मैं बात करता हूं तो, जो कि था आपका सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान क्यों लागू किया था, कहाँ पे लागू किया था, इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का ये कब कहानी पूछ जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार क्या करना चाहती थी ये पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन में 14 से 18 साल के बच्चों को क्या कवर करना था, 88.5 मिलियन इसमें है लगभग, अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन को एम्फसाइज करना था, प्रोफेशनल बेस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देनी थी ताकि लोगों का एजुकेशन स्किल्स है वो बढ़ सके। वहीं स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड्स, जो डिसेबल्ड चाइल्ड्स हैं IEDC, उसको स्टार्ट किया था प्रोग्राम 1974 में। इसमें फोकस किया गया था प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट 1965 में आया था। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास नहीं है आपका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हायर एजुकेशन, अब सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आता है आपका हायर एजुकेशन, जो कि क्या है, 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड है हमारे इंडिया आफ्टर द चाइना और यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है ना, हायर एजुकेशन के नाम पे द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टेरिटरी लेवल द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती है वो UGC है। याद रखना, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, हायर एजुकेशन को जो कंट्रोल करता है वो UGC करता है। ठीक है, some institute in India IITs have a global acclaimed for their standards। जो IITs हैं वो पूरे ग्लोबल में भी एक स्टैंडर्ड जमा करके बैठी है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर्स। ठीक है, 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एंड साइंस। ठीक है, पिलानी वॉज लिस्टेड टॉप 20 साइंस एंड टेक। इनके कोई खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए हायर एजुकेशन को UGC कंट्रोल करके रखता है। और ठीक है ना, टॉप इंडिया रैंकिंग में अपना 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ये, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है बोल करके। ठीक है ना, बस हायर एजुकेशन है क्या, समझ लीजिए। देखिए अभी लिटरेसी रेट की बात कर रखी है बेटा। ठीक है ना, डाटा तो खैर ये पुराना है, डाटा पुराना है ये बहुत। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना डाटा। मैं न्यू डाटा के साथ आपके साथ करंट अफेयर के साथ आऊँगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन कैपिटल एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है, देखिए वी नो दैट लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन डेट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। है क्या, लेबर स्किल्स हैं एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन द अनएजुकेटेड पर्सन। हम जानते हैं लेबर जो स्किल है वो कब कहलाएगा, जब एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा होंगे अनएजुकेटेड पर्सन से। एंड फॉर्मर जनरेट अ मोर इनकम, और वो ज़्यादा इनकम भी जनरेट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है मींस रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री जब बढ़ती है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन इकोनॉमिक ग्रोथ मोर देन द इलिटरेट पर्सन। ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब रियल नेशनल इनकम बढ़ेगा, जब कंट्रीब्यूशन होगा एजुकेटेड पर्सन का मोर देन इलिटरेट पर्सन। अशिक्षित व्यक्ति नहीं होने चाहिए, शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होने चाहिए। एजुकेशन प्रोवाइड टू अंडरस्टैंड द चेंज द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है साइंटिफिक चेंज, एडवांसमेंट लेकर के आता है। और फैसिलिटी करवाता है क्या, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। दोनों में अंतर है, इन्वेंशन और इनोवेशन। इन्वेंशन होता है किसी नई चीज़ का, और इनोवेशन होता है जो चीज़ ऑलरेडी है उसमें कुछ नया करके लाना। ठीक है, आगे उसी के नीचे दे रखा है द एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट सब्सिस्टेंटली नॉट ओनली टुवार्ड द इंक्रीजिंग द लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो एनहेंस होता है हमारे प्रोडक्टिविटी में ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टुवार्ड द लेबर ऑफ, इसका मतलब सीधा यही नहीं है कि लेबर प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, ऑल्सो स्टिमुलेट द इनोवेशन एंड क्रिएटिव एबिलिटी एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजी। नए नए टेक्नोलॉजीज भी आए,
ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेबर फोर्सों की, नहीं, कुछ इनोवेशंस आए, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज भी आए। आगे, ह्यूमन कैपिटल इन डेवलपिंग अ फास्टर ग्रोथ बट पर कैपिटल रियल इनकम हैज नॉट बीन दैट फास्ट। इसमें वो रखा है ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इज डेवलपिंग, ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ रहा है, फास्टर ग्रोथ, बट पर कैपिटल रियल इनकम है वो लोगों के इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। देयर आर अ रीजन टू बिलीव दैट कॉजलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लो इन अदर डायरेक्शंस। ठीक है, अभी वो रखा है एक रीजन भी है इस चीज के पीछे, कॉजलिटी कारण है कि ह्यूमन कैपिटल का और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साथ बहना। द 7th 5-year प्लान, बहुत ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं आपको एमसीक्यू के लिए भी। 7th 5-year प्लान में क्या किया था, 7th 5-year प्लान में कहा गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज नेसेसरी, बात खत्म। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट नेसेसरी है, ये 7th 5-year प्लान में बोला गया था एज अ की रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज इन अ कंट्री ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, आगे, trained and educated on sound line large population can itself being a assets in accelerating the economic growth। trained और educated person ही क्या कर सकते हैं, population ही क्या कर सकती है, become assets, वो एक संपत्ति बन सकती है और एक्सलेट करेगी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, सोर्सेस चेंज के लिए। ठीक है, आगे, द सेम डाटा पुराना है बेटा, ठीक है ना, नए डाटे के साथ आएंगे हम, सिर्फ डाटा का ही वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, ठीक है ना, ये मत पढ़िए आप। आगे, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या है, आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल अनडाउटली सुपर बायोलॉजिकल कंप्यूटर। ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल है बिना कोई शंका की एक सुपर बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। बायोलॉजिकल है, बायो मतलब कि समझ रहे हो ना, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, ना कि आर्टिफिशियल। इट अनेबल द थिंकिंग, सोचने की प्रोसेस है इसमें। मैन हैड स्टार्ट ओवर अदर स्पीसीज, मैन है वो एक दूसरा एक प्रजाति ही है, एक अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैन आर रेशनल, एक इंसान होता है वो एक रेशनल होता है जब डिसीजन को लेकर के। इट रिक्वायर्ड पीपल मस्ट बी लिटरेट, एजुकेटेड और स्किल्ड। यदि एक व्यक्ति को अच्छा डिसीजन मेकर बनना भी है तो उसको क्या होना चाहिए, मस्ट लिटरेट, एजुकेटेड और स्किल्ड। इन अदर बिकम अ मोर एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी शुड ट्रेंड, स्किल्ड एंड पर्सनल क्वालिफाइड। यदि मोर इफिशिएंट बनना है तो ट्रेंड, स्किल्ड और प्रोफेशनल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। वहीं इट इज राइटली सेड, एक बहुत अच्छी बात कही गई है, एवरेज ओवरऑल लाइफ टाइम अर्निंग ऑफ अ ग्रेजुएट इज मोर देन अ मैट्रुलेट। ठीक है ना, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। हाँ बेटा, इसमें आता है आपका 3 बेसिस ऑफ ह्यूमन एचडीआई। एचडीआई के 3 बेसिस हैं, वो कौन कौन से 3 बेसिस, एक है लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी का मतलब है कि लोग है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कितनी है। ठीक है ना, अब इट मीन्स नंबर ऑफ बॉर्न बेबी, एक एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी जीता है, तो 63 है अप्रोक्स। अब देखा जाए तो 69 है, ये लगभग 69 70 करीब करीब पहुंच चुका है। ठीक है, और एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो अटेन बाय द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एवरेज बेसिस, एक अपनी पूरी एवरेज बेसिस पे लोग कितना पढ़ाई कर पा रहे हैं। अब 2 है इसमें, एक तो अडल्ट लिटरेसी रेट, इसका मतलब है द रेट ऑफ पीपल एज 15 और एबव हु कैन अंडरस्टैंड। देखो, लिटरेसी रेट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि 15 साल का है, कौन कौन व्यक्ति समझ सकता है और लिख सकता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ALR, एडल्ट लिटरेसी रेशियो। वहीं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, अलग अलग एजुकेशन लेवल पे कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, डेट्स कॉल्ड ग्रॉस एनरोल्ड रेशियो। रियल जीडीपी पर कैपिटल इनकम, ये तो आप समझते हो बहुत अच्छे से कि मेजर ऑफ, ये बताता है कि मेजर ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ ऑफ अ कंट्री, लोगों की। ठीक है, HDI का फॉर्मूला क्या है, HDI का फॉर्मूला ये दे रखा है आपका, HDI बराबर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स प्लस रियल जीडीपी पर कैपिटल इनकम और डिवाइडेड बाय ये 3। ठीक है ना, इसकी ज़रूरत है नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, लगभग हाफ एन आवर्स की वीडियो बनी है। हाफ एन आवर्स में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी आप लोगों की, या मैंने आपका चैप्टर ये कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि वीडियो हमारे नया है, क्योंकि चैनल हमारा ये नया है। सपोर्ट करोगे तो इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और देखने को मिलेंगी। थैंक यू।